जी, हम ये कह रहे थे कि हमने इस प्रोजेक्ट की हमने पर डे या पर यूनिट ऑफ टाइम क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि हम एक ही वक्त में 5 दिन इकट्ठे काम नहीं करेंगे, हम एक एक दिन करके काम करेंगे। रीजन क्या आगे जाके हमें समझ में आएगी, क्योंकि जब एक एक्टिविटी को एक दिन कम करते हैं ड्यूरेशन कम होने से बाकी एक्टिविटीज और बाकी प्रोजेक्ट के पास पे भी उसके असरात आते हैं। अब उन चीज़ों को हमें देखते हुए कि बाकी प्रोजेक्ट पे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें चीज़ों को देखेंगे। बाकी एक्टिविटीज़ में से किसको कम करना है या इसी को कम किए चले जाना है, वो आगे हम जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे तब वो चीज़ हमारी ज़्यादा समझ में आएगी। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का फार्मूला होता है राइज ओवर रन। ओवर रन, राइज होता है वाई एक्सिस पे, रन होता है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, जिसे हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स भी कहते थे। ठीक, तो ये देखा जाए तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमारा ये क्या था, रन इतना कम हो रहा है, और ये हमारा क्या है, राइज। ठीक है, इसको हमने इस पे डिवाइड किया और हमारे पास स्लोप आ गई थी $80। ठीक है, तो अगर ये देखें तो हमारे इस केस के अंदर हमारे पास ये क्या है, हमने ये कहा कि ये हमारी थी क्रैश कॉस्ट। क्रैश पॉइंट है, इसे हम कहते हैं क्रैश कॉस्ट, हमारी बढ़ गई। ये हमारी क्या थी, नॉर्मल कॉस्ट, ये क्रैश कॉस्ट। क्रैश कॉस्ट में से हम नॉर्मल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास राइज आ जाएगा कितनी कॉस्ट हमारी बढ़ गई है। ऐसी है जी। अच्छा, फिर दूसरी तरफ हमारा क्या है, ये नॉर्मल कॉस्ट है। दूसरी तरफ क्या है जी, हमारा रन, और नॉर्मल टाइम था 10, हमारा क्रैश टाइम कितना है 5। क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, ये हमारा राइज है, और नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम ये हमारा रन है। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हर एक्टिविटी का हमारे पास पर डे पर यूनिट ऑफ टाइम स्लोप आ जाएगी, तो हमें स्लोप भी कैलकुलेट करना होती है। तो हम ये देखेंगे कि हम ये स्लोप भी कैलकुलेट करेंगे, और ये हमें क्यों जरूरत पड़ेगी, ये मैंने वही बताया कि हमें पता होना चाहिए कि पर यूनिट ऑफ टाइम कॉस्ट कितनी है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, बल्कि आगे जाके क्वेश्चन वो पूछते हैं, अभी मैं पीछे से बस आपको दिखा दूं। तो ये हमारा होगा, हम इसके अंदर ये ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डायरेक्ट कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है, हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। जब हम वो कैलकुलेट कर लेंगे फिर हम दोनों को ऐड करेंगे, फाइंड टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, फाइंड टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट, सम जमा करें, कंपेयर एडिशनल कॉस्ट अल्टरनेटिव्स फॉर द बेनिफिट्स। अभी हम देखेंगे कि हमें ये ग्राफ जो मैंने दिखाया था ये वाला, ये पूरा बनाएंगे, फिर पता चलेगा कि कौन सा टाइम हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल है। क्रिटिकल टाइम तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मजीद हमने देखा कि अगर टाइम कम करें, कुछ ऐसी इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो बच रही है, तो हो सकता है क्रिटिकल टाइम से भी कम टाइम में उसे कंप्रेस करना हमें ज़्यादा फिजिबल हो जाए, प्रॉफिटेबल हो जाए। अच्छा, अब कुछ assumptions हैं। shorten the activities with the smallest increase in cost per unit of time। हमने कम करना है टाइम, लेकिन मिनिमम पैसे लगाए, कम से कम पैसे लगा के करना है। हम देखेंगे कि कम से कम पैसे लगा के हम ज्यादा से ज्यादा टाइम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। assumptions क्या हैं, कॉस्ट रिलेशनशिप इज लीनियर। क्या ये गारंटी है कि दो मजदूर आएंगे तो स्पीड डबल हो जाएगी? क्या वो रोबोट्स हैं? नो सर। कोई गारंटी नहीं है ना, हो सकता है कि स्पीड डबल से भी ज्यादा हो जाए, दूसरा मजदूर ज्यादा एफिशिएंट था, ये भी हो सकता है कि वो स्पीड कम हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है, तो ये रिलेशनशिप लीनियर नहीं है, लेकिन हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि लीनियर है, क्योंकि हमें अभी स्लोप कैलकुलेट करना आसान हो गया था। अगर एक चीज कर्व लीनियर हो, ऐसे हो, कर्व की स्लोप क्या होती है, कर्व की स्लोप ये देखें हर पॉइंट पे चेंज होती जा रही है, ये देखें ऐसी हो रहा है, ये कर्व की स्लोप कैलकुलेट नहीं आप कर सकते क्योंकि हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो इसलिए हमने एज्यूम कर लिया कि भाई ये लीनियर है, ताकि इसकी हमें इस एजम्पशन पे से कि दो डबल करेंगे स्पीड
डबल हो जाएगी, रिसोर्स ज़्यादा करेंगे टाइम डबल हो जाएगा, स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये लीनियर है। नॉर्मल टाइम का मतलब ये नहीं था कि हम इनएफिशिएंट थे, इसका मतलब था हम एफिशिएंट थे, लो कॉस्ट एफिशिएंट मेथड पे काम कर रहे थे। लेकिन अभी हम क्रैशिंग करने जा रहे हैं तो हमारी एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही, हमारे इनपुट बढ़ रहे हैं। हम एफिशिएंट पहले भी थे। तो जो क्रैश टाइम की हमने बात की, अभी देखा था 10 दिन हमारे पास थे, हम 5 दिन पे चले गए। तो एक लिमिट है। मसलन अगर हमारे पास एक दीवार हम बना रहे हैं, एक मिस्त्री मजदूर से जितना टाइम लगता है 2 से डबल हो जाएगा। ठीक, 10 दिन से 5 दिन पे आ जाएंगे। 3 लगाए तो हमने 10 दिन से चले गए 2.5-3 दिन पे। 4 मिस्त्री मजदूर थे तो हम 10 दिन से चले गए मजीद नहीं, 3.5 दिन थे, हम 2.5 दिन पे आ गए। लेकिन क्या 50 मिस्त्री मजदूर लगा दिए अगर हमने, तो काम 5 मिनट में हो सकता है? क्यों जी, नहीं हो सकता। इतने मतलब स्पेस ही नहीं होगी। इसका मतलब है कि टाइम रिड्यूस करने की एक लिमिट है, उससे नीचे नहीं हम जा सकते। और टोटल टाइम एक था उससे, क्रैश टाइम और नॉर्मल टाइम एक लिमिट है जिसके बीच में हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है 5 के 5 दिन काम करें, कितने काम करने वो आगे हम देखेंगे। प्रोजेक्ट नेटवर्क हमें बताएगा कितना काम करना है। स्लोप रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट कॉस्ट पर टाइम ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। जब हमने कहा कि स्लोप हमारा वो रिलेशनशिप है कि कितना टाइम रिड्यूस करने के लिए क्या कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी। ऑल एक्सेलेरेशन मस्ट अकर विद इन द नॉर्मल एंड क्रैश टाइम। तो जो हम काम ज़्यादा कर रहे हैं नॉर्मल और क्रैश टाइम के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा। अब इस ग्राफ के अंदर आपको ये 2 खाने नहीं दिए हुए होंगे, ये खाली मिलेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे की बजाय ऐसे कर दूं, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे, ठीक, सिर्फ इसलिए कि हमें थोड़ा सा भी समझते हैं इस चीज़ को। अच्छा, अब इस एक्टिविटी के अंदर कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? $20 सर। 20 डॉलर। दिन कितने कम हो रहे हैं? 1 20 डिवाइडेड बाय 1। स्लोप भी 20 रहेगी। दिन कितने कम हो रहे हैं? 1। हमने कहा देख लेते हैं। लो जी, जवाब दुरुस्त हुआ। स्लोप 20 बढ़ गई। अच्छा, इस सेकंड वाले में कॉस्ट कितनी कम हो रही है, कितनी बढ़ रही है? 80 बढ़ रही है सर। दिन कितने कम हो रहे हैं? 2 2। तो पर डे कितनी कॉस्ट आ रही है? 40 40। जबरदस्त, ठीक हो गया। तीसरे में देखें, दिन कितने बढ़ रहे हैं? कम हो रहे हैं 1। 10 से 9। कॉस्ट कितनी बढ़ी है? 30। कितना आया? 30 एंड 1। एक्टिविटी डी में कितने दिन कम हो रहे हैं? 4 दिन। कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? $100। यस सर। पर डे कितना बना ये? 25। ठीक हो गया। स्लोप आ गई पर डे। उससे अगली एक्टिविटी ई कितने दिन रिड्यूस हो रही है? 2 दिन। कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? 60। पर डे कितना हो गया? 30। बस, जबरदस्त। एक्टिविटी एफ 1 दिन कम हो रही है। कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? 30। एक्टिविटी जी कितने दिन कम हो रही है? सेम ही है। इससे अगर ये कम नहीं हो रही ना, इसमें कॉस्ट इंक्र होगी। क्योंकि कोई ऐसी एक्टिविटी भी हो सकती है सर, पॉसिबिलिटी ना हो रिड्यूस करने की, हो सकती है आउटसोर्स किया हो, या नेचर ऑफ एक्टिविटी ऐसी हो, कितना टाइम लगने लगना है। तो ये आपके पास आ गया जी। तो आपने अपने, या तो आपके पास स्लाइड्स अगर ये वाली हैं तो स्लाइड खोल लें,
या बुक खोल लें जिसमें ये टेबल दिया है, टेबल थोड़ा पैरेलल खोल लें क्योंकि मैं आगे जब अगले स्लाइड पे जाऊंगा तो ये मेरे लिए गायब हो जाएगा। फिर मैं आपसे कुछ इसमें से पूछता जाऊंगा। स्लोप मुझे आगे चाहिए होगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो एक बंदा भी खोल ले, जरा खोल लें तो मुझे बता दें। खोलिए सर यही वाला टेबल जो भी स्क्रीन पे आ रहा है? जी, ये वाला टेबल चाहिए, मैं खोल लूंगा। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, वो उधर से पता लग बस ठीक है, जो भी आप कर लें, ठीक हो गया। चले, अब हमें प्रोजेक्ट इस शक्ल में दिया होगा, ये वही सारी एक्टिविटीज है। अच्छा, पहले तो बात ये कि ये देखें, ये जो हमारी कॉस्ट है ना, ये वाली इस कॉस्ट को जमा करेगा सबको। नॉर्मल कॉस्ट, डायरेक्ट नॉर्मल कॉस्ट ये कितनी है जी? $450 है। ये ध्यान रखना है आप। अच्छा, ये एग्जांपल हमें ये बता रही है, ये प्रोजेक्ट है, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, हमने करी ये। अब इसमें कितने पाथ हैं? ये और ये 3 पाथ हैं। एक जो इस एग्जांपल में उसने काम नहीं किया हुआ वो ये कि उसने सिर्फ आपको टोटल ड्यूरेशन दे दी है ये वाली। अब बस 3 पाथ हैं, तीनों की ड्यूरेशन में पता होगी तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। लॉजिकल कैसे? ए बी ई और जी, कितनी ड्यूरेशन है इसकी? ए बी ई और जी की 3 + 6 9 + 8 17, 17 और 6 कितने होते हैं? 23। आपने जितने भी पैरेलल पाथ होंगे उनका ड्यूरेशन जरूर लिख लेना साइड पे। इसका क्या एडवांटेज होगा अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिर ये 3 + 10 10 में 3 13 5 18 और 6 24। दूसरे पाथ का ड्यूरेशन है 24। तीसरा पाथ है 11 12 13 14 5 19 और 6 25। 3 ड्यूरेशन हमारे पास आ गए। क्रिटिकल वाली कौन सी है? 25 वाली। 25 वाली क्रिटिकल है। और हमने क्रिटिकल पाथ को ही रिड्यूस करना है क्योंकि 24 वाले दिन अगर पाथ को हम 23 पे भी लेके चले जाएं कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक दिन कम है। तो 23 पे भी चला जाए 25 वाला वहीं खड़ा रहेगा। जैसे हम क्रिटिकल में जो 25 वाले को काम करेंगे तो क्या होगा, हमारी ड्यूरेशन जितने दिन काम करेंगे उतनी कम होती चली जाएगी। नॉन क्रिटिकल पाथ को रिड्यूस करने से फायदा नहीं होता। फिर ऐसा प्रोजेक्ट जिसके क्रिटिकल पाथ को रिड्यूस करने से बाकी भी कोई और भी पाथ क्रिटिकल हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? सेंसिटिव प्रोजेक्ट। ये बड़ा सेंसिटिव प्रोजेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ए डी एफ और जी हमारा पाथ है क्रिटिकल। इसमें से हमें किस एक्टिविटी को काम करना चाहिए? करना एक दिन काम है, रीजन मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो हमें किस एक्टिविटी को करना चाहिए? लॉजिक क्या कहती है? ए डी और एफ में से ए डी एफ और जी, ये देखिएगा जरा, ये मैं सबके सामने खोलता हूँ। ए डी एफ और जी। ए डी, ए की स्लोप कितनी है? दिन कितने? 1, स्लोप है 20। डी की दिन कितने कम हो सकते हैं? 4, स्लोप कितने? 25। एफ की 30 और 1। अब दिन हमने एक ही काम करना है। कौन सी एक्टिविटी कितने दिन काम हो रही है वो कितना मैटर नहीं करती, कितने दिन काम हो सकती है, हमने एक दिन काम करना है। तो लॉजिकली ए डी और एफ में से जी तो कम नहीं हो सकती। ए डी और एफ में से किसे लेना चाहिए? ए या एफ को। ए। क्यों? इसका क्या फायदा होगा? सर उसकी कॉस्ट थोड़ी वो हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जबरदस्त, तो घबरा क्यों रहे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ए की कॉस्ट है $20, डी की है 25, एफ की है 30। दिन एक ही काम होना है तो हम वो क्यों ना उठाएं जिसकी कॉस्ट सबसे कम है। ए की कॉस्ट स्लोप सबसे कम है एक दिन काम करने की, हमारा मकसद दिन कम करना है तो हम क्यों ना वो उठाएं। तो इसलिए हमने कहा था कि हम क्रैशिंग के अंदर कौन सी एक्टिविटी उठाएंगे जिसकी कॉस्ट कम होगी, क्योंकि हमने कम से कम पैसों में मैक्सिमम टाइम कम करना है। तो इसलिए हम वो उठाएंगे जिसकी स्लोप कम होगी, ठीक
ए की स्लोप थी 20, हमने 20 वाली को एक दिन काम किया। जब हमने 20 वाली को एक दिन काम किया तो आपका ड्यूरेशन 25 से कहाँ चला जाएगा, 24 पे। एक्टिविटी 3 दिन की थी, कितने दिन पे चली गई, 2 दिन पे। ये कितने दिन काम हो सकती थी, एक ही दिन, तो इसलिए हमने इसके साथ लगा दिया क्रॉस, मजीद कम नहीं हो सकती। तो इसकी स्लोप कितनी है, $20। तो 450 से कॉस्ट कहाँ पे चली गई अब हमारी, $470। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जी, यस सर। ठीक हो गया। अब एक दिन काम होने से ड्यूरेशन कितने पे चला गया है, 25 से कहाँ चला गया है, 24। लेकिन यहाँ एक और कॉन्सेप्ट समझने वाला है। ए एक कॉमन एक्टिविटी है, तीनों पाथ ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ए के काम होने से कौन कौन सा पाथ काम होगा, जो जी सर बी सी और डी। ए के काम हो, देखो 3 पाथ थे, ये और ये। तो ए कॉमन है सारों के लिए, तो इसका मतलब हमारे तीनों पाथ एक एक जबरदस्त, तीनों पाथ एक एक दिन काम हो जाएंगे। कोई कॉमन एक्टिविटी ठीक हो गया। एक मिनट पूरा। अच्छा, अभी भी पाथ वही वाला क्रिटिकल है। इसका मतलब है अभी भी हमने इसी पाथ पे कोई ना कोई रिडक्शन करनी पड़ेगी। अब इस पाथ में ए मजीद रिड्यूस नहीं हो सकता। अब डी और एफ में से किसकी स्लोप कम है, डी की। डी की 25। तो हम डी को एक दिन कम करेंगे, ये कहाँ चला जाएगा, 10 पे। इसके पास कितने थे, 25। तो कॉस्ट कितनी हो जाना चाहिए इसकी, 495। तो दिन कितने कम हो जाएंगे, एक। 24 से कहाँ चला जाएगा, 23। लेकिन अब ये एक कॉमन एक्टिविटी नहीं है, ऐसे है जी। ये पाथ 23 पे है, ऊपर वाला पाथ कहाँ पे रहेगा, वहीं पे 23 के 23 रहेंगे, गिन लें बेशक। ये चला गया 22 पे, इसलिए हम एक दिन काम कर रहे थे। अब देखिए फौरी तौर पे अगर आप देखें तो दोनों पाथ का ड्यूरेशन क्या हो गया, सेम। अब ये कितने पाथ क्रिटिकल हो गए हैं, 2 पाथ क्रिटिकल हो गए हुए हैं। कैसे, आगे देखते हैं। ये देखिए, इसको हजम करें जरा। कॉस्ट चलेगी 495 पे, ये ड्यूरेशन चला गया 23 पे। लेकिन अब 23, इसका ड्यूरेशन भी 23 है, इसका भी 23 है, उसे शो किए हुए तो दोनों पाथ क्रिटिकल हो गए हैं। इसका मतलब अब इन दोनों पाथ को रिड्यूस करना पड़ेगा। एक को रिड्यूस करेंगे तो एक 23 पे रह जाएगा, दूसरा 22 पे चला जाएगा। अब 2 पाथ क्रिटिकल है क्योंकि एक सेंसिटिव प्रोजेक्ट है कि एक पाथ को मैं थोड़ा चिड़ा, साथ वाला भी क्रिटिकल हो गया, तो अब हमें दोनों पाथ रिड्यूस करना पड़ेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। यस सर। सी की कॉस्ट कितनी है, स्लोप, सी की स्लोप कितनी है, 30। और डी की 25। 30 + 25 कितने बने, 55। लेकिन आप देखें हम बड़े लकी हैं, फॉर्चुनेटली हमारे पास फिर एक कॉमन एक्टिविटी आ गई। एफ की कॉस्ट कितनी है, 30। यहाँ लग रहे हैं $55, यहाँ लग रहे हैं 30। कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए जिसकी कॉस्ट कम है। कम है। अगर ये लिंक ऐसे होता है इसका, ये वाला देखें जिसमें बना रहा हूँ, तो फिर हमें इन दोनों में से एक एक कम करना थी। लेकिन क्योंकि ये लिंक ऐसे आ रहा है, ये पाथ ऐसे और ऐसे चल रहा है, अब ये कॉमन एक्टिविटी होने की वजह से हमें फायदा क्या हो गया कि हम एफ को कम कर सकते हैं।
एफ को हमने एक दिन काम किया, दोनों पाथ कहाँ चले जाएंगे अब? 23 से कहाँ चले जाएंगे? किस पे जाएंगे जी? 22 पे। 22 पे, तीसरा भी 22 पे चला जाएगा, 3 क्रिटिकल हो जाएंगे। $25 ऐड हुए, 495 प्लस 25 कितने हो जाते हैं? 520. 520। तो अब आगे देखते हैं टाइम कहाँ गया, कॉस्ट कहाँ पे गई। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, 525 सॉरी 30 ऐड हुए तो 525 हमारी कॉस्ट हो गई, और हमारे तीनों ड्यूरेशन किस पे चले गए? 22 के ऊपर। अब ये भी पूरा एग्जॉस्ट हो गया, ये भी एग्जॉस्ट हो गया, ये आगे आगे काम नहीं हो सकता था। हमने हम तीनों को एक एक दिन और काम करना है। इसमें सिर्फ ऑप्शन इसकी है, इसमें सिर्फ ऑप्शन इसकी है, इसमें बी और ई दोनों की ऑप्शन है। तो बी और ई में से किसकी स्लोप कम है? बी E की 30 है सर. ई की 30 और बी की सर एक मिनट. B की 40 है. इसका मतलब हुआ कि हमें कम स्लोप वाला लेना है, तो हमारे पास ये 3 एक्टिविटीज हम काम करेंगे। अब देखें तो हमारी 3 एक्टिविटीज काम करना है, बहुत ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी एक दिन काम करने के लिए। जब एक पाथ क्रिटिकल था तब एक ही पाथ को हम काम कर रहे थे, लेकिन अब तीनों पाथ क्रिटिकल हो गए तो हमारी कॉस्ट काफी ऊपर चली जाएगी काम करने की। लेकिन अगर फिर भी हमें करना पड़े तो हमने 3 कॉस्ट ऐड कर ली, 25 30 30 वोटेवर जो भी था, ठीक है। हमने जब वो ऐड की तो दिन कहाँ चले गए हमारे? 21 पे। अब अगले पेज पे जाकर देखते हैं कि कॉस्ट के साथ क्या होगा। ये ये हुआ जी हमारा, ये कॉस्ट ऐड हुई, $85 ऐड हुए। 525 पे $80 ऐड किए तो कॉस्ट चलेगी 610 के ऊपर। दिन हो गए 21, तो तीनों पाथ क्रिटिकल हो गए। लेकिन अब देखें तो ये मजीद कम हो सकती है। ए हमने कहा नहीं, सी नो सर। अभी एक ऐसा पाथ बन गया हुआ है जो मजीद क्रैश नहीं हो सकता। अब ऊपर वाले पाथ को 20 पे ले जाओ, टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 21 से कम नहीं हो सकती, इसे 20 कर दो। इसका मतलब से मजीद हम क्रैश नहीं कर सकते, फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि ये पाथ 21 पे लॉक हो गया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस में हमारे पास ऑप्शन क्या होगी, या तो वो दिया होगा कि कितने दिन क्रैश करना है, हम उतने दिन क्रैश कर देंगे, या एक प्रोजेक्ट जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जितने दिन क्रैश हो सकते उतने दिन क्रैश कर दो, या फिक्स्ड कॉस्ट अभी हम देखेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट गिवन होगी। वो कैसे अगले स्टेप पे पता चलेगा? जितने दिन की इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट हम निकाल रहे हैं ना, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हमें दी हुई होगी, हमने कैलकुलेट नहीं करनी, वो दी हुई होगी कि कितनी कम हो रही है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर हम एक दिन कम कर रहे हैं, पैसे ऐड कर रहे हैं, तो कम कितने हो रहे हैं, दूसरे फिर डायरेक्ट कॉस्ट कम भी हो रही होगी, ये बढ़ रही है तो वो कम हो रही है। तो वो जितने दिन की दी होगी या जितने दिन कहा होगा, या टोटल जितना रिड्यूस हो सकता है उतना हम रिड्यूस कर लेंगे उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन दी हुई होगी, क्वेश्चन से पता चल जाएगा हमने कितने दिन रिड्यूस करना है, ठीक है। अब मैं आपके सामने, अब आपको समझ में आ रहा है ना कि ये हमने ये दिन 7 क्यों लिखे, तो ऊपर दिन जो लिखे हुए हैं, ये जो मैं साथ साथ लिख रहा था तीनों पाथ के, उसका एडवांटेज ये कि आपको तीनों पाथ का बिहेवियर, अदरवाइज आपको मुश्किल हो जाएगी। ये जो टाइम था, तीनों पाथ का जो बिहेवियर हमें नजर आता है, उसमें फिर हमें आसानी हो रही है, पता चल रहा है कि ओवरऑल प्रोजेक्ट के हर पाथ पे क्या फर्क पड़ रहा है, कितने क्रिटिकल हो गए, कितने नॉन क्रिटिकल है। तो ये पैरेलल उसने होमवर्क जब ये एग्जाम्पल कर रहे हैं तो इसमें नहीं लिख रहा है किसी जगह पे, लेकिन आपको ये इंडिकेट करता चला जा रहा है बोल्ड एरो से कि पाथ कितने क्रिटिकल है, एक क्रिटिकल है, जितने क्रिटिकल उनके एरोस को बोल्ड करता चला जा रहा है, उतने पाथ क्रिटिकल होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है जी हमारा एक ओवरऑल। तो इसको थोड़ा सा मैं दोबारा वापस जाता हूँ,
आज ये थक गए, काफी हो गया वैसे। ये इतना ही है आज का, लेकिन मैं ये दोबारा करवाऊंगा। तो कुछ लोग जो है हमारे थोड़ा सा उसको थक क्यों गए, रोजा रखा हुआ है। जी सर, आज बस रख लिया गलती से। लिए ना गलती से, जबरदस्त हो गया। अल्लाह मियाँ बड़े oblige थे, कह रहे थे यार आज हमारे बच्चे ने रोजा रखा है, अल्लाह मियाँ बड़ा एहसान मानते हैं। हंस रहे हो यार। सर अब नेक्स्ट क्लास ईद के बाद ही लेना सर, क्योंकि जी सर अब ईद के बाद नेक्स्ट क्लास लीजिएगा। 20 के बाद का मतलब क्या मतलब हुआ? ईद के ईद के बाद बाद ईद के बाद ही Yes, होनी है। yes. ईद की छुट्टियों में क्लासेस थोड़ी लेंगे। नो सर, ये नेक्स्ट वीक अब ईद क्लास के नहीं होगा। असल में उसामा भी अब नहीं, नेक्स्ट वीक तो क्लास है ना, ईद की छुट्टियों में नहीं है। तो नेक्स्ट वीक तो क्लास ही लेनी है हमने, घरों में बैठे। अब बोले सर ने, अब ये भी नहीं कह सकते सर हमने छुट्टियों पे जाना है घर। सर यही कह रहे हैं ना कि नेक्स्ट वीक ना लें और ईद के बाद लें। क्यों ना लें यार, नहीं मैं बस एक आधा वीक छुट्टी होनी चाहिए ना। वो छोड़ो यार, पता वजह क्या है? वजह ये है कि बाद में हालात क्या होगा कुछ पता नहीं है। ठीक है ना, जितना हम जल्दी जितना चीज़ों को कर लें। जी सिर्फ एक थोड़ी सी कोई नहीं ले बेटा, आपको कोई इंफॉर्मेशन सर सिर्फ आप ही ले रहे हैं क्लास, और कोई टीचर नहीं ले रहा है सर। चलो यार मौज लग गई तुम लोगों की, फिर तो जबरदस्त हो गया। तो ये कि किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, अपना जवाब दे मैं खुद हूँ। क्योंकि अब ये आपस की बात बताओ कि ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, क्या ये मैं आप लोगों को नोट्स दे के और स्लाइड्स दे के जी पढ़ लेना और आपको जी पढ़ लिया तो क्या हालात होंगे? ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, यार आज इस क्वेश्चन को करने के बाद बताओ कैसा सब्जेक्ट है? क्यों जी? अगर ये चीज़ें हमें ये टूल आते हुए हों और हम जिस तरह से दिमाग खपाई कर रहे हैं, ये टूल हम सीख जाएं, तो एक चीज़ गारंटीड है कि आप जॉब के लिए जाओगे और उन्हें बताओगे ये चीज़ें मुझे आती हैं और वो प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपके इंशाल्लाह नौकरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसे पढ़ना और पढ़ाना मुझे तो हमेशा इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है सब्जेक्ट, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर को इंटरेस्टिंग ही लग रहा होगा ये सब्जेक्ट। ऐसी है नहीं सर, मुश्किल नहीं है। अभी देखें, मैं इसको दोबारा से सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए एक दो से दोबारा हम देख लेते हैं, फिर ये कि जितना टाइम हमारे पास होगा उस हिसाब से उस चीज़ को। ओके सर। हमने ये कहा कि हमारे पास ये जो है एक मिनट, अच्छा जी, ये हमने कहा कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हमें निकालनी होगी दोनों। हमने कहा कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट एक दिन कम हो रहा है, इसी एक्टिविटी $20 ऐड हो रहे हैं, तो 20 डिवाइडेड बाय 1 ये इसकी आ गई। 2 दिन कम हो रहा है, $80 ऐड हो रहा है, 80 डिवाइडेड बाय 2 40 आ गया स्लोप पर डे। 30 डिवाइडेड बाय 1 100 डिवाइडेड बाय 4 पर डे आ गया 25। 60 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 30 और 30 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा, अब हमने ये कर लिया काम, तो अब हमने अगला काम जो करना है, हमें प्रोजेक्ट का नेटवर्क ये दिया हुआ होगा, ये बना बनाया में दिया हुआ होगा, ये वाला। तो हमने अब इसमें से सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है क्रिटिकल पाथ। मैंने जैसे कहा था कि अपने तीनों पाथ लिख लेने, ड्यूरेशन ये 25, 24 एंड 23 हमने लिख लिए। अब इसमें से हमने एक किसी भी पाथ को रिड्यूस करना है, किसी एक्टिविटी को। तो हमने लॉजिकली ये हमने कहा था, एजाज ने कहा था, किसने बताया था हमें कि सर जिसकी कॉस्ट सबसे कम है, तो हमने एक उठाया इस टोटल पाथ में, एक ही कॉस्ट सबसे कम थी। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हमको महंगी वाली एक्टिविटी रिड्यूस करनी, तो क्यों ना वो एक्टिविटी रिड्यूस करें, इसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम है। एक ही कॉस्ट थी 20, टोटल कॉस्ट थी 4
50 ड्यूरेशन था 25 डेज, हमने ए को कम किया, ये एक दिन कम हो सकता था, इससे क्रॉस लगा देना ताकि हमें गलती ना हो। और आपने इसी एक्सरसाइज की तरह आपने हर स्टेप पे ये नया नेटवर्क बनाते जाना है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद एक्सरसाइज है वो आप पे फर्ज कर दी जाएगी। अगर ये मीटिंग खत्म भी होगी मैं अगली मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा, पूरी नहीं करेंगे हम, हमें सिर्फ 10 मिनट और चाहिए, ठीक है। अगर इसी मीटिंग में ये बातें खत्म होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा कनेक्ट कर लूंगा और हम बस इसको वाइंड अप कर लेंगे, क्योंकि बस यही हमने एक्सरसाइज करनी थी, पूरे चैप्टर में यही एक एक्सरसाइज है। हमने एक दिन काम किया, ये क्रॉस कर दिया और अब ड्यूरेशन चला गया हमारा 24 के ऊपर। क्योंकि ये कॉमन एक्टिविटी थी तो फॉर्चुनेटली तीनों पाथ एक एक दिन कम हो गए थे, तो हम उसका बिहेवियर नोट कर रहे हैं पैरेलल, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। जब हम इस लेवल पे चले गए तो हमने फिर मजीद देखा तो यही पाथ क्रिटिकल पाथ था, हमने इसको मजीद कम करते हुए हमने कहा कि ठीक है। हमने जब उसको ऊपर मजीद कम किया था, हमने कहा था डी को एक दिन कम कर लें, 11 से ले जाएं 10 के ऊपर, ठीक। उसके बाद इसको 11 से 10 पे ले जाएंगे, कॉस्ट डी की ऐड हो जाएगी, $25 थी, हम चले गए थे 470 पे। जब हम इसको वो $25 ऐड करेंगे तो हमारी कॉस्ट पे चले जाएगी 495 के ऊपर, और एक दिन कम हो गया। लेकिन क्योंकि अब एक अनकॉमन एक्टिविटी हमने काम की थी तो हमने ये देखा कि दोनों पाथ की ड्यूरेशन अब सेम हो गई 23 डेज, दो पाथ क्रिटिकल हो गए और अब हमें दोनों पाथ रिड्यूस करने, दोनों में से एक एक एक्टिविटी काम करनी पड़ेगी। फॉर्चुनेटली हमारे पास ये कॉमन एक्टिविटी है, तो कॉमन एक्टिविटी की कॉस्ट होती है $60 और इन दोनों की कॉस्ट होती है $55 जैसे अभी है। तब हम किसे कम करते हैं, जिसकी कॉस्ट कम थी, इन दोनों को कम कर रहे होते, तो हमारे पास यार्ड स्टिक यही होगी कि जिस एक्टिविटी की, जिस ऑप्शन की कॉस्ट कम है हमने उसे रिड्यूस करना है। हमने एफ को रिड्यूस किया एक दिन से, कॉस्ट $30 ऐड हुई तो 495 से हम चले जाएंगे 525 की कॉस्ट पे, दिन चले जाएंगे हमारे 22 पे। लेकिन अब क्या हुआ कि तीनों पाथ क्रिटिकल हो गए थे इस कॉस्ट के ऊपर जाके, 525 की कॉस्ट पे 22 डेज में तीनों पाथ क्रिटिकल हो गए। अब हमें तीनों पाथ कम करना पड़ेंगे। पहले दो पाथ में सी और डी के अलावा ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन थर्ड पाथ के अंदर बी और ई में ट्रेड ऑफ देखा हमने, तो ई की कॉस्ट कम है स्लोप, तो बी की कॉस्ट ज्यादा है, हमने ई को कम कर लिया। तीनों को कम करने में हमारे $85 ऐड होंगे और दिन हमारा होगा एक कम, ये, और 610 पे हम चले गए। अब हमारा एक पाथ लॉक हो गया, ये पाथ मजीद रिड्यूस नहीं हो सकता। अब ये पाथ लॉक हो गया, इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट 21 डे से नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। यहाँ तक तो हमने सारे के सारे कैलकुलेट कर लिए, कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली। तो अगला स्टेप है जिसमें हमें जो चीज़ गिवन होगी, जैसे मैंने कहा या तो आपको गिवन होगा ड्यूरेशन, या आपको ये देखिएगा जरा, ये टेबल आपके सामने बन जाएगा, ये हमने कैलकुलेट किए सारी अभी, ये हमें गिवन होगी। मतलब हमने $450 की कॉस्ट थी, तो इंटरनेट कॉस्ट कितनी थी 800, टोटल कॉस्ट कितनी होगी 850। अभी देखें ये कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, इंटरनेट कॉस्ट कितने डॉलर कम हुए यहाँ पे देख के बताइए जरा। डॉलर कम हुआ 50 ये से देखो 50, तो हमने लगाए कितने थे 20, पहले स्टेप पे याद है $20 लगाए थे, कम 50 हो गए, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी $30 से कम हो गई। तो ये हम वो कह रहे थे कि टोटल कॉस्ट एट टाइम कम भी होना शुरू हो जाती है। तो हमने $25 लगाए थे और कितने बचाए थे 50, कॉस्ट मजीद कम हो गई हमारी। फिर हमने लगाए थे कितने 30, कम कितने होते 50, $20 मजीद कम हो गए। आखिर में आ गए हमें 3 एक्टिविटीज कम करने के लिए $85 लगाने पड़े थे, बचे कितने थे 50। तो यहाँ पे कॉस्ट फिर बढ़ना शुरू हो गई है। अगर इसकी हम शक्ल देखना चाहें तो वो जो ग्राफ हमने बनाया था, मैंने शुरू में दिखाया था, ग्राफ की शक्ल क्या बनेगी, ये आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पे आपके 25 डेज पे कॉस्ट थी 850, ये जो भी आ रही थी,
तो हम दिन कम करते जा रहे थे, कॉस्ट हमारी हो रही थी कम, दिन कम कर रहे हैं, कॉस्ट हो रही है कम, तो इसलिए हमारी कॉस्ट होगी ऑप्टिमम, सबसे कम। अब क्योंकि मजीद डे काम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट 3 एक्टिविटी पर लगानी पड़ी थी, कॉस्ट फिर बढ़नी शुरू हो गई थी। तो ये हमारा ऑप्टिमम पॉइंट है। अगर हमें चॉइस दी जाए तो ये बेस्ट टाइम है कि हम अपने प्रोजेक्ट की एक्टिविटी में कुछ कॉस्ट ऐड करते हुए ओवरऑल बचाते हुए इस लेवल पे आ सकते हैं। तो हम ये क्रैशिंग मतलब पूरे का पूरा नेटवर्क बनाते हैं। तो ये बिहेवियर हमारे सामने आ गया जिसमें हमने इसको रिड्यूस किया है। तो आपने जो काम करना है जी, ईमान वालों ये आपके सामने है चैप्टर और तुम पर असाइनमेंट फर्ज कर दी गई जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर की गई थी। सर जी बहुत सहमते हो गई हैं, बस करें सर जी आप। ना पुत्र ना, बिल्कुल भी ना मेरा पुत्र, घबराना नहीं, सर घबराना बिल्कुल नहीं। हमारे साफ बैठना सर, वो किस तरह करेगा? उसकी खैर है, उसका हिसाब उसने देना, तेरे को अपना हिसाब देना। इसकी वजह बताया था बेटा आपको। वजह ये कि आपने बेसिकली ये असाइनमेंट्स कर ली तो एग्जाम की एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। आप खुद से अगर कर ली आपको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी एग्जाम क्या कह रहे हैं कुछ आपको पता बताया उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने? ये लो बेहतर ये देख लो, टाइम खत्म हो रहा है मीटिंग का, करिए। ये देख रहे हैं आप, ये आपको असाइनमेंट दी हुई है चैप्टर एंड में। ये कुछ क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। अच्छा, इसमें सबसे पहला काम जो आपने करना है वो वही काम है पाथ। इसके कितने पाथ हैं? 2। ऐसी है जी। अच्छा, इसके कितने पाथ हैं? 2। इसमें कितने पाथ हैं? 3। इसमें कितने पाथ हैं? 3 ही है। इसमें कितने हैं? 1 2 3 3 ही है। इसमें कितने हैं? 3 ही है। इसमें कितने हैं? 2 इसमें पाथ ज्यादा है, ठीक है। एक पाथ, 1 2 3 4 पाथ बनेंगे इसके, ठीक है। ये ठीक है, फिर दोबारा देख लेते हैं। मैं इसका कलर अलग अलग कर देता हूँ। ये पाथ अलग है, ठीक है। ये पाथ अलग है, ठीक है। और ये वाला पाथ नॉर्मल वाला अलग है। तो आप देखेंगे इसके ज्यादा बन रहे हैं। इसी तरह से इसके पाथ भी ज्यादा हैं। दोबारा अपने पाथ ड्यूरेशन लिख लेना है। टाइम इसका काम खत्म होने वाला हमारा मीटिंग का। तो ये असाइनमेंट आपने कर लेनी है। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह, क्योंकि उसके बाद हमें हालात का नहीं पता कि क्या हालात होंगे, ठीक है। एग्जाम का नहीं बताया यूनिवर्सिटी वालों ने कि क्या करना है क्या नहीं? अभी नहीं बेटा, अभी इस पर यूनिवर्सिटी सोच रही है। इंशाल्लाह आपका मेरा ख्याल है गूगल क्लास में एक वो आपका मार्कर होता है, क्लास मार्कर या कोई ऐसी चीज़ है, तो हम उस पर कर लेंगे इंशाल्लाह। वो आपसे लेटर ऑन शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। सर कितने क्वेश्चन करने हैं? ये 7-8 क्वेश्चन ही है, सारे कर लेने, इसमें क्या है।